अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और साथ में एप्लीकेशन लेयर। सबसे पहले सेशन लेयर आती है। सेशन लेयर का ये काम है कि आपने यूज़र कनेक्शन के अबाउट, सेशन का काम होता है यूज़र के मतलब यूज़र कनेक्शन बनाना है हमने यहाँ, ठीक है, यानी कंप्यूटर्स के दरमियान डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। सेशन लेयर इस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट यूज़र कनेक्शन। ए सेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन कंप्यूटर, यानी ये एक ज़रिया है मैसेज को एक्सचेंज करने का, यानी जब आपने मैसेज को तबादला करना है, एक कंप्यूटर से दूसरे में लेके जाना है, तो तब आप इसको इस्तेमाल करते हैं। इट सिंक्रोनाइज यूज़र टास्क, ये बाहमी अमल होता है भेजने वाले का, वसूल करने वाले का, दरमियान में एक इंटरफेस कह लें ये। सिंक्रोनाइजेशन इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ चेक पॉइंट। इसमें ना जो मेन चीज़ है वो है जी चेक पॉइंट। चेक पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस लेयर का, उसका बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट है, ठीक है। चेक पॉइंट क्या चीज़ है जी? हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बड़ा डाटा है, उसको अगर हम ट्रांसमिट करना शुरू कर दें, अगर किसी वजह से दरमियान में एरर आ जाएगी तो जो सेंड हो चुका है वो लॉस्ट हो जाएगा। जब तक पूरा डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा आप उसको आगे ट्रांसफ़र नहीं, यानी मतलब रिसीवर के पास नहीं जाएगा। तो ये प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए उन्होंने बनाया चेक पॉइंट। मिसाल दी है जी उसने कि आपने 1 से 1000 पेजेस सेंड करने हैं और उसमें आपने चेक पॉइंट बनाए हैं 1 से लेकर 100 तक, 101 से लेकर 200 तक, 201 से लेकर 300 तक और 301 से लेकर 400 तक। इस तरह यानी कि हर 100 पे आपने एक चेक पॉइंट बना दिया। वो चेक पॉइंट का फ़ायदा क्या होगा कि मसलन पहला चेक पॉइंट है जी 100 तक, जब 100 तक 100 से आप 101 पे इंटर होंगे ना, तो आपका इसका मतलब है कि जो पहला 100 है ना वो सेव हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आप अगले चेक पॉइंट पे जाते हैं 101 से लेकर 200 तक, फिर 201 से लेकर 300 तक, 301 से लेकर 400। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वजह से 320 जो पेज है ना वहाँ पे एरर आ जाती है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, आप बजाय इसके कि वापस शुरू में जाएं, स्टार्ट में जाएं, आप उसी चेक पॉइंट के शुरू में चले जाएंगे। मसलन 320 पे एरर आई है ना, तो आपने 301 पे वापस जाना है, 1 पे वापस नहीं जाना। ये फ़ायदा होता है चेक पॉइंट का। आपने क्या किया, डाटा को एक चेक पॉइंट तक महदूद कर लिया, यानी मतलब क्या हुआ इसका कि जो चेक पॉइंट आप क्रॉस कर लोगे उसके बाद वाला जो डाटा है वो सेव हो चुका है, ठीक है। तो इस वजह से इसका ये फ़ायदा होता है हमें कि हम जो डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो आसानी के साथ वो ज़ाया नहीं होता, इसलिए हमें ज़्यादा वापस नहीं आना पड़ता, हमें सिर्फ लास्ट चेक पॉइंट पे वापस आना पड़ता है। इस वजह से हमारा डाटा जो है वो महफूज रहता है, ठीक है, और उसको हमें ट्रांसमिट करने की आसानी होती है, ठीक है जी। ये काम है जी सेशन लेयर का, यानी यूज़र कनेक्शन इसने बनाना होता है। और यूज़र कनेक्शन किसकी मदद से बनाती है? चेक पॉइंट की मदद से। चेक पॉइंट क्या है? जिसमें हम छोटे छोटे स्टॉप बना लेते हैं, जो स्टॉप से आप आगे चले जाओगे पिछला सेव हो जाएगा, फिर आप अगले की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास है सेशन लेयर। फिर आती है जी हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है वो है जी SMB, NCP, NFS, ठीक है। ये प्रोटोकॉल इसमें इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसका काम है जी ये डाटा को रीफॉर्मेट करती है, एनक्रिप्शन करती है, कंप्रेस करती है। 3 काम प्रेजेंटेशन लेयर ने परफॉर्म करने हैं। कौन कौन से? डाटा रीफॉर्मेटिंग करनी है, एनक्रिप्शन करनी है और इसके अलावा ठीक है कंप्रेस करना है, ठीक है। अब इनकी वजाहत कर लेते हैं बारी बारी। सबसे पहले आता है जी डाटा रीफॉर्मेटिंग। डाटा रीफॉर्मेटिंग से मुराद कि जब आप डाटा को एक्सचेंज करते हैं तो आप उसको पहले बिट स्ट्रीम में तब्दील करते हैं, उसको बिट स्ट्रीम में तब्दील करते हैं बिफोर ट्रांसमिशन, यानी सेंड करने से पहले आप उसको बिट स्ट्रीम में चेंज कर लेते हैं
टू कंप्यूटर मे यूज़ डिफरेंट एनकोडिंग टेक्निक्स, वो उसके लिए मुख्तलिफ एनकोडिंग स्कीम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो डाटा प्रेजेंटेशन लेयर सेंड कंप्यूटर एक्सचेंज डाटा अकॉर्डिंग टू, फिर क्या किया जाएगा, सबसे पहले हम डाटा को चेंज करेंगे सेंडर्स के मुताबिक, यानी जो भेजने वाला है पहले हम डाटा को उसके अकॉर्डिंग तब्दील करेंगे, उसके मुताबिक तब्दील करेंगे, ठीक है। और इसी तरह, ठीक है, जब हम वापस उसी डाटा को रिसीवर के पास लेके जाएंगे तो उसको वापस रिसीवर की शक्ल में चेंज करेंगे। यहाँ पे बेटा एक फैक्टर इस्तेमाल होता है, हम उसे कहते हैं एनकोडिंग स्कीम। एनकोडिंग स्कीम एक ऐसा तरीक़ाकार है, ऐसी टेक्निक है जो कि इस्तेमाल होती है डाटा को बिट स्ट्रीम में चेंज करना, यानी किसी भी किस्म के डाटा को बिट स्ट्रीम में चेंज करना, वो अमल कहलाता है एनकोडिंग। उसके लिए फिर तरीक़ाकार होता है BCD, EBCD, IC, ASCII, यूनिकोड, ठीक है, ये सारे इस्तेमाल होते हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि आपने जब डाटा सेंड करना है उससे पहले उसको एनकोड करना है। एनकोड क्या, सेंडर के मुताबिक चेंज करना है और फिर उसके बाद उसको रिसीवर के मुताबिक चेंज करना है, इसे कहते हैं जी डाटा रीफॉर्मेटिंग। फिर आता है जी इनक्रप्शन। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, ठीक है, या मतलब नेटवर्किंग में आजकल ये बड़ा अहम टॉपिक है इनक्रप्शन। ये क्या चीज़ है जी कि आपने अपने डाटा की हिफाजत करनी है। आप क्या करेंगे, अपने ओरिजिनल डाटा को किसी और फॉर्मेट में तब्दील कर लेंगे, ये अमल कहलाता है इनक्रप्शन, ठीक है। ये क्या करेगा, ट्रांसमिट डाटा इनटू अनदर फॉर्म, ये किसी और शक्ल में उसको तब्दील कर लेता है। रिसीवर ट्रांसमिट मैसेज इनटू, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म, और दोबारा वापस। कहने का मतलब ये है कि एनक्रप्शन से मुराद कि आप अपना ओरिजिनल डाटा, अपना ओरिजिनल मैसेज किसी और फॉर्मेट में तब्दील कर ले, वो क्या कहलाता है, एनक्रप्शन कहलाता है। अब आपने वो तब्दील कर लिया, जब आपने वापस दोबारा उसको असली शक्ल में लेके आना है वो कहलाता है डीक्रप्शन, ठीक है। बात की समझ लगी है। वो कह रहा है कि आपने सबसे पहले डाटा को किसी और फॉर्मेट में, किसी और फॉर्म में तब्दील कर लेना है, यानी ओरिजिनल डाटा किसी और फॉर्मेट में तब्दील कर लेना, ठीक है, वो कहलाता है इनक्रप्शन, ठीक है। और जब आप वापस उस तब्दील किए हुए डाटा को असल शक्ल में लेके आएंगे वो कहलाएगा डीक्रप्शन, ठीक है जी। ये काम है जी इनक्रप्शन का। तीसरा आ गया जी कंप्रेस, सुकेड़ना। अब हमारे पास डाटा जो है वो लार्ज अमाउंट होती है डाटा की, ठीक है, उसको भेजना मुश्किल होता है। हम क्या करते हैं, उसको कंप्रेस कर लेते हैं, रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट टू बी ट्रांसमिटेड। हम क्या करेंगे, उसके बिट्स को रिड्यूस कर लेंगे, कम कर लेंगे, ठीक है। इस तरह एक जो लार्ज अमाउंट होगी ना डाटा की, वो आसानी के साथ सेंड की जाएगी, यानी एक बड़ा डाटा जो है वो छोटे में तब्दील कर लिया जाता है कंप्रेस के लिए। इसके लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, विनजिप है, ठीक है, WinRAR है, ठीक है, इस तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं जो इसको रिड्यूस कर देते हैं, यानी इनमें जो बिट्स की तादाद है ना वो रिड्यूस कर दी जाती है, ठीक है। जिसको हम कहते हैं जी कंप्रेशन, ठीक है, मतलब सुकेड़ना, यानी उसमें जो बिट्स की तादाद है ना वो कम कर देना, हम उसे कहते हैं जी कंप्रेस। ये भी प्रेजेंटेशन लेयर का काम है जी, ठीक है। आगे जी लास्ट है जी हमारे पास जो पहली लेयर होती है जी वो होती है जी एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। इसका काम है जी यूज़र को सर्विस फराहम करना, ठीक है। इट प्रोवाइड सर्विस डायरेक्टली टू यूज़र एप्लीकेशन, यानी यूज़र को डायरेक्ट सर्विस फराहम करना किसकी ज़िम्मेदारी है जी, एप्लीकेशन लेयर की। इट अनेबल द यूज़र टू एक्सेस नेटवर्क, ये नेटवर्क तक रसाई देता है आपको। इट प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस एंड सपोर्ट फॉर सर्विस सच एज ईमेल, रिमोट फाइल एक्सेस एंड ट्रांसफ़र, शेयर डाटाबेस मैनेजमेंट एंड अदर टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है जी। यानी मतलब क्या हुआ कि यूज़र के मुतल्लिक़ा जो काम होंगे उनको करने के लिए एप्लीकेशन लेयर इस्तेमाल होती है। इसमें तीन चीज़ें होती हैं, फ़ाइल ट्रांसफ़र, मेल सर्विस और तीसरी क्या है, डायरेक्टरी सर्विस। फ़ाइल ट्रांसफ़र जो है, इट अलाउ यूज़र टू एक्सेस, रिट्रीव एंड मैनेज फाइल्स इन रिमोट कंप्यूटर, ठीक है। ये फ़ाइलों को एक्सेस, रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आगे जी मेल सर्विस है, इसमें आ जाएगा
बेसिस फॉर ईमेल फॉरवर्डिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़, और फिर आ जाएगा डायरेक्टरी सर्विस। इट प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सोर्सेज एंड एक्सेस फॉर ग्लोबल इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस ऑब्जेक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है जी, ये हमारा 7 लेयर थी एप्लीकेशन लेयर। अल्लाह हाफ़िज़।